आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। मैंने आपसे कहा था ना कि पहली वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं कौन सी है। 3 घटनाएं अधिकांशतः पेपर में पूछी जाती है, जिनमें से मैं आपको एक घटना पहले से ही बता रखा है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, जो आप लोग देखते हैं। और जो खतरे का साइन होता है यानी चिन्ह, ये लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है। तो आज की सेशन में हम लोग 2 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यह भी जो टॉपिक है यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पूछ भी लिया जाता है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, यह हमारी टॉपिक है। देखिए, पहले मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा ताकि कोई आपको रट्टा न मारना पड़े कि जो सर लिखवाए उसी वर्ड को बोलूं तब मैं सही हूँ। आप अपने शब्दों में अच्छी तरह से बोल ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने उसे समझाने का प्रयास किया, न कि रट्टा मारने का। तो समझाने का प्रयास करेंगे ना तो काफी दिन तक याद रहेगा। जो रट्टा होता है ना ये बहुत ही जल्दी भूल जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए, हमारे चारों तरफ वायु का, हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है, वायु का एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये चारों ओर क्या है, वायु का एक आवरण है। हमारे तरफ क्या है, चारों ओर वायु का क्या है, एक आवरण है। यहाँ पर मैंने बनाने का प्रयास किया, ये एक आवरण है यानी वायुमंडल। यानी हमारे पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में क्या होता है ना कि ये जो सूर्य होता है, हमारे चारों तरफ क्या पाया जाता है, एक वायु का एक घेरा पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल है तो आप लोग जानेंगे कि सूक्ष्म कण पाए ही जाएंगे, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण पाए ही जाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कण पाए जाएंगे। और यहाँ पर सूर्य है हमारा। अब जो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें होंगी, आप लोग याद रखिएगा कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो बैगनी व नीले रंग का होता है प्रिज्म के आधार से। यदि सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। तो यहाँ से चलने वाली जो सभी प्रकाश किरणें होंगी ना, वह सभी किरणें इन सूक्ष्म कणों द्वारा टकराने के बाद वह विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो यहाँ पर बैगनी एवं नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, जिस कारण से आकाश का रंग हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। चलिए हम लिखने का प्रयास। जब हमारे देखिए यहाँ पर सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, नीले व बैगनी रंग का होगा। जब ये यहाँ पर टकराएंगे नीले व बैगनी रंग इन निलंबित कणों द्वारा, तो इन किरणों का परावर्तन हो जाएगा, जिस कारण से ये जो किरणें होंगी ना वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाएंगी, जिस कारण से ही हमें क्या होता है, आकाश का रंग क्या होता है, नीला एवं नीला दिखाई देता है। चलिए हम लोग लिखते हैं उत्तर। वायु पृथ्वी पर उपस्थित चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में क्या पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म कण
और क्या जैसे हवा की कण आदि निलंबित कण पाए जाएंगे। इन कणों द्वारा सूर्य का जो जब प्रकीर्णन होगा तो नीले व बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक हो जाता है, जिस कारण से जो होता है ना कि हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नीले व हरे रंग का प्रकीर्णन, नीले व बैगनी रंग का प्रकीर्णन, रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। शेष रंगों की तुलना में, शेष रंग यानी बचे हुए जितने भी रंग है उनकी तुलना में इनका जो प्रकीर्णन होता है क्या होता है, सबसे अधिक होता है। शेष रंगों की तुलना में जिस कारण से नीला व हरा रंग, नीला व बैगनी रंग वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है। यहाँ पर हमारी एक टॉपिक कंप्लीट हो गई कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब मैंने आपसे कहा था कि एक और टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो टॉपिक है कि खतरे का जो चिन्ह होता है वो लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है, यानी खतरे का चिन्ह लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? देखिए, जब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा तो दूर से देखने पर ही हमें लाल रंग दिखाई देने लगेगा। इसी कारण से क्या बनाया जाता है कि खतरे का चिन्ह जो होता है लाल रंग का ही बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि आप लोग हाईवे पर देखते होंगे कि जो हाईवे होता है उसके नीचे वहां पर लगाई जाती है एक पट्टी लगाई जाती है। अब उसका नाम तो रेडियम की ऐसे कुछ बोला जाता है। वो लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है ताकि जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़े ना तो वह दूर से ही दिखाई देने लगे। क्यों दिखाई देता है? एक रीजन है कि उसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना सबसे कम होता है, इसी कारण से वो हमें दूर से दिखाई देने लगता है अन्य रंगों की तुलना में। इसी कारण से हमें खतरे का चिन्ह लाल रंग का बनाया जाता है। जो दुल्हन का जोड़ा होता है ना वह भी लाल ही रंग में होता है। तो आप लोग सावधान रहिएगा। खतरे का चिन्ह लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है?
लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जिसके कारण यह हमें दूर से ही दिखाई नहीं लगता, हमें दूर से ही दिखाई देने लगता है। इसी कारण खतरे का चिन्ह लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का बनाया जाता है। चलिए आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है।